नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। हमारे खास कार्यक्रम पूरा हुआ सपना नई ऊंचाई पर हरियाणा अपना में आपका स्वागत है। हरियाणा वासियों का वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 14 अप्रैल को हरियाणा के पहला एयरपोर्ट से बनी उड़ान हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा। कैसा रहेगा ये सफर, कैसा है हिसार एयरपोर्ट और कैसे पूरा हुआ ये सपना, दिखाएंगे इस खास कार्यक्रम के जरिए। हरियाणा वासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी का स्वागत हरियाणा वासी जय श्री राम और राम राम से करेंगे। वजह है, हिसार एयरपोर्ट से पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। रामलला के दर्शन करने की अभिलाषा रखने वाले हरियाणा वासी मात्र घंटे में हिसार से उड़ने वाली पहली फ्लाइट के जरिए अपने प्रभु की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। खत्म हो रहा इंतजार, प्रदेश का विकास नई उड़ान पर सवार। हिसार एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन, रामलला के लिए उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट। हरियाणा वासियों का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। वो सपना जिसके पूरे होने का इंतजार बहुत लंबे समय से था। वो सपना जिससे हरियाणा अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। और वो सपना जो 14 अप्रैल के दिन को हरियाणा के विकास के इतिहास की किताब के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज करवाएगा। प्रयास कड़े थे और ये प्रयास अब रंग लाए हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही हिसार एयरपोर्ट को लेकर ये प्रयास काफी तेज हो गए थे। हर दिन एक एक कदम हिसार एयरपोर्ट को पूरा करने के लिए उठाए गए। समय जरूर लगा, लेकिन ये प्रयास अब धरातल से आसमान तक सफल हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा आ रहे हैं। जब जब प्रधानमंत्री हरियाणा आए हैं तो हरियाणा को बड़ी सौगात देकर गए हैं। एक बार फिर हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के तौर पर पीएम मोदी हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देंगे। अयोध्या के लिए अयोध्या के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनकी जयंती के अवसर के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देंगे, उनकी सौगात देंगे। विकसित भारत में एक मजबूत कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से रख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की मजबूत नींव रख दी है और अब मजबूत भारत बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं उसी का कदम है कि हमें हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है। हरियाणा में 800 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल यूनिट बिजली का संयंत्र भी लग रहा है। इन दो बड़े प्रोजेक्ट की एक का उद्घाटन, एक की आधारशिला रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री देश के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। चाहे आप रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात ले लीजिए, चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए, चाहे आप किसानों को लगातार उनके एमएसपी बढ़ाने की बात ले लीजिए, चाहे किसानों को फसल के खराबे का पैसा देने की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात कर लीजिए। भारत ने पिछले 10 वर्षों में एक गौरव हासिल किया है। भारत दुनिया की 5वीं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है और आने वाले समय के अंदर ये दुनिया की 3rd नंबर की ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। सर, हिसार से पहली फ्लाइट कहाँ के लिए जाएगी और क्या शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री भी 14 तारीख को आने वाले हैं। पिछले 10 से 11 सालों का समय हरियाणा के विकास के नजरिए से देखें तो स्वर्णिम रहा है।
जहां एक तरफ हरियाणा के हर जिले को, हर शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया गया, तो हरियाणा का विकास सर पर तेजी के साथ दौड़ने लगा। रेल मार्ग में लगातार सरकार के प्रयास से विस्तार हो ही रहा है। इस बीच धरातल पर तो परिवहन के नजरिए से हरियाणा अग्रणी राज्यों में बहुत पहले ही खड़ा हो गया था, लेकिन जरूरत थी तो एक ऐसी एयरपोर्ट की जो न सिर्फ पूरे हरियाणा को जोड़े बल्कि आसपास के राज्यों को भी इससे बड़ा लाभ हो। और अब ये सपना भी पूरा होने जा रहा है। 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से जब विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा तो उसके साथ आसमान में भी हरियाणा का नाम चमकता नजर आएगा। ये तो हरियाणा की बात अगर करें तो हिसार में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तमाम कार्यों को। 14 अप्रैल को जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है उसका विधिवत जो है इनॉग्रेशन होगा, वहां से फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएंगी और एक बहुत ही अच्छा दिन है कि वहां से, और पूरी कोशिश है कि हमारा अंबाला का भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से होंगी, डोमेस्टिक ही रहेंगी। डोमेस्टिक फ्लाइट अभी हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट के लिए उड़ान सेवाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। रामलला की नगरी अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। हिसार से फ्लाइट सुबह 10:40 पर अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी। 72 सीटर विमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 2 घंटे के सफर का यात्री आनंद लेते हुए नजर आएंगे और 12:40 पर यह विमान हिसार से अयोध्या पहुंच जाएगा। हिसार एयरपोर्ट अयोध्या के अलावा दिल्ली से भी सीधा जुड़ जाएगा। अयोध्या के लिए जाने वाला विमान सुबह दिल्ली से हिसार आएगा। वहीं अयोध्या से दोपहर 1:05 पर हिसार के लिए विमान की वापसी होगी। दोपहर 3:05 पर यह फ्लाइट अयोध्या से हिसार पहुंच जाएगी। हिसार से दिल्ली के लिए विमान की वापसी दोपहर 3:55 पर होगी। जल्द ही अब जयपुर, जम्मू, अहमदाबाद और चंडीगढ़ की फ्लाइट का समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा। ये उड़ानें उम्मीद की जा रही है कि बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी, जिसे लेकर सरकार का एयरलाइंस के साथ MOU हो चुका है। यहाँ एयरलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड ऑफिस खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम भी जल्द शुरू होगा। वहीं एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के पास रहेगा। फिलहाल हरियाणा पुलिस की 3rd बटालियन के 300 जवान सुरक्षा में तैनात हैं, यानी CISF के पास एयरपोर्ट की सुरक्षा का पूरा जिम्मा रहेगा। 14 अप्रैल को रामलला के लिए जैसे ही पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी, वैसे ही हरियाणा का नाम विकास के नजरिए से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ये वो सपना है जो हर एक हरियाणा वासी का था। ये वो सपना पूरा होने जा रहा है जो विकास की उड़ान को नए पंख लगा देगा। और ये वो सपना पूरा होगा जो अब आसमान में भी ये बताएगा कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने हरियाणा दौरे के दौरान जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तो वहीं हिसार एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम आएंगे, सौगात लाएंगे, बाबा साहिब को करेंगे नमन। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन। ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अहम कदम। थर्मल पावर प्लांट का होगा शिलान्यास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरा से जो भी अभियान की शुरू किए हैं वो देश में जन आंदोलन बने हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, इन सब को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक चेतना को ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा आ रहे हैं। इस दौरान हिसार और यमुनानगर को 2 बड़े विकास कार्यों का तोहफा मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए बताया कि क्यों 14 अप्रैल को पीएम का हरियाणा दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए सौगात के पिटारे खोले हैं। मुझे इस बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने करकमलों से करेंगे। अपने हरियाणा दौरे के दौरान पीएम मोदी यमुनानगर और हिसार में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर नमन करने के उपरांत पीएम मोदी हरियाणा को ये दोनों विकास कार्य समर्पित करेंगे। हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से पहला ये हवाई अड्डा, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। यह हवाई अड्डा हिसार में एकीकृत विमानन हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3000 एकड़ में समेकित विनिर्माण क्लस्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे को विकास परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें एक टर्मिनल तैयार है। पहले चरण के काम पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक की एयरबस का संचालन किया जा सकेगा। 3 फेज में हिसार एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। हरियाणा के पहले हवाई अड्डे महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट एकीकृत विमानन विनिर्माण का 7200 एकड़ में किया जा रहा है। हवाई अड्डे की विकास परियोजनाएं 3 चरणों में पूरी की जा रही हैं। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें एक टर्मिनल तैयार है।
पहले फेज में 50 करोड़ रुपए का खर्च आया है तो दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक के एयरबेस का संचालन किया जा सकेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के लिए 23 जनवरी 2025 को आवेदन किया था। 28 फरवरी को उड़ान का लाइसेंस मिल गया। धरती पर जो भी अभियान शुरू किया है वह देश में जन आंदोलन बने। प्रधानमंत्री ने यहां से स्वच्छता का अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। अब पीएम मोदी का ये दौरा भी ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हिसार एयरपोर्ट को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हैं। सीएम सैनी और विपुल गोयल की तत्परता से ही इसी गति मिली है। बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई जहाज की पहली उड़ान होगी। एक रिपोर्ट देखिए। विकास के पंख, सपने सच। हरियाणा वासियों को एक और नायाब सौगात। हिसार एयरपोर्ट से मिलेगी विकास की उड़ान। हरियाणा में विकास के पंख अब ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं, जो हकीकत में आपको 14 अप्रैल को दिखाई भी देंगे। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे प्रदेशवासियों को एक और नायाब सौगात मिलेगी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने इस कहावत को सच कर दिखाया और दूसरों के लिए भी मिसाल बन गए। ये नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल के ही प्रयास हैं, जो आज हरियाणा वासियों को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले 7 सालों से चल रहे इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल की तत्परता से नई सरकार में गति मिली। 14 अप्रैल को जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है उसका विधिवत जो है इनॉग्रेशन होगा। वहां से फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएंगी और एक बहुत ही अच्छा दिन है कि वहां से, और पूरी कोशिश है कि हमारा अंबाला का भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से होंगी, डोमेस्टिक भी रहेंगी। डोमेस्टिक फ्लाइट अभी 4200 एकड़ में हवाई अड्डे का निर्माण, 3000 एकड़ में विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। 3000 मीटर हवाई पट्टी बनकर तैयार। 180 यात्रियों की क्षमता वाली एयरबस का यहां से संचालन होगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से शुरुआती दौर में अयोध्या, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जम्मू और जयपुर के लिए हवाई उड़ानें चालू होंगी। फिर इनका विस्तार किया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट में कई बड़े काम होंगे, जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट यहां से उड़ेंगी, जहाजों की मेंटेनेंस होगी, कार्गो डिफेंस इंडस्ट्रीज बनेंगी, पायलटों का ट्रेनिंग सेंटर यहां खुलेगा, एविएशन यूनिवर्सिटी यहां बनाई जाएगी, एरोस्पेस से जुड़े हिस्से बनेंगे। हिसार एयरपोर्ट के शुरू होते ही ये हरियाणा का पहला वाणिज्यिक एयरपोर्ट बन जाएगा। शुरुआत में यहां से चुनिंदा शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप नई उड़ानों को जोड़ा जाएगा। एक बार फिर हरियाणा सरकार जनता के सपनों को साकार करने के लिए धरातल पर उतर चुकी है। आपका सपना हरियाणा सरकार ने माना अपना। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा को पहले एयरपोर्ट की मिल रही सौगात से हरियाणावासी काफी खुश हैं। लोग जहां एक तरफ सीएम नायब सैनी और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल का धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं इतने बड़े सपने के पूरे होने से उत्साहित हैं। अरे जी, हिसार में एयरपोर्ट अब जल्दी चालू हो जाएगा। 14 तारीख से उद्घाटन है, क्या कहना चाहिए? ये जी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे मंत्री श्री विपुल गोयल जी ने ये हरियाणा वासियों को एक तोहफा दे रहे हैं। जो हम समय लगता था हमारा 8 घंटे का या 10 घंटे का, वो हमारा आधे घंटे का समय लगेगा और पूरे उससे कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? लोगों के लिए फायदा है जी, जाम में नहीं फंसना, कुछ नहीं होना। 8 से 10 घंटे वाला सफर आधे घंटे में कंप्लीट हो रहा है और कहीं भी जाएंगे मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है हरियाणा के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
और विपुल गोयल जी ने ये बहुत ही अच्छी सौगात दे रहे हैं। हरियाणा की इकोनॉमिक में कितना फायदा देगी? बहुत फर्क पड़ेगा जी, इसी से विकास होता है जी। जो काम 2-2 दिन में होना है वो बंदा घंटों में, चंद घंटों में करके आ जाएगा और सारा काम आसान होगा जी। बहुत फर्क पड़ता है इसी से। क्या नाम है जी आपका? निशांत खट्टर। खट्टर साहब, हिसार में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, 14 तारीख को पहली फ्लाइट उड़ेगी वहाँ से। कितना अच्छा रहेगा हरियाणा के लोगों के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। विपुल गोयल जी सीएम साहब हमारे बहुत बढ़िया काम करा, जल्दी पहुंच जाएंगे हम, इससे लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट बना है तो इकोनॉमी में भी काफी फर्क पड़ेगा? हाँ जी, इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा इससे जी। लोग अपना टाइम भी बचेगा लोगों की, और जाने के लिए समय भी बचेगा, सारा चीज़ का फायदा होगा इससे। हरियाणा की खूब गति तेज हो रही है। हिसार में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, 14 तारीख को उद्घाटन है, पहली फ्लाइट उड़ेगी। कितना अच्छा रहेगा लोगों के लिए? देखो इस सब के लिए जो दरमिया फैक्ट्री एरिया है उनके लिए तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी और आम पब्लिक को आना जाना बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेहरबानी इनकी, मुख्यमंत्री सैनी साहब की, जो इतना बड़ा तोहफा दे रहे हैं। बहुत सराहनीय काम है ये, सबके लिए, दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, आम जनता के लिए भी बहुत सुविधा होगी। आवागमन में लोगों को कितना बहुत ज़्यादा, बहुत, एक तो पेट्रोल की बचत, डीजल की बचत, टाइम की बचत, बहुत बढ़िया काम करा है सैनी साहब ने। बहुत धन्यवाद। बीइंग एज ए एविएशन पर्सन एंड ए पायलट, तो मेरा कमेंट तो यही है कि बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है और विपुल भाई जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। शायद इतने सालों से जो हरियाणा जिस चीज़ से वंचित था, अब विपुल भाई उसको लेके आएंगे हरियाणा। सर, इससे इकोनॉमिक्स पे या किसी चीज़ पे कितना असर पड़ेगा प्रदेश पे? हम जो हमारे देश में जो उड़ान नाम से जो काम जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, उसके अंदर वो फ्लाइंग को बढ़ावा दे रहे हैं और हिसार में इस तरीके का जो एयरपोर्ट और बाकी एजेंसीज वगैरह आएंगी तो उससे एविएशन सेक्टर जो है वो बहुत फलेगा फूलेगा। और एविएशन सेक्टर एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत पैसा है और इससे इकोनॉमी बूस्टअप होगी ही। जो विपुल गोयल जी ने अभी जो अनाउंस किया है कि हिसार में एयरपोर्ट में उड़ान भरेंगे, ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे हरियाणा की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जो ट्रैवल टाइम हमारा होता था वो इससे बहुत चीज़ें मतलब ओपन होंगी, ठीक है ना। और इसके लिए तो हम विपुल गोयल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बेनिफिट होंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारे सीएम साहब ने हरियाणा में हिसार में एयरपोर्ट तो बनवाया जी, एक तो काम किया ही है और बहुत सारे काम चालू है। धीरे धीरे बहुत सारे काम होने हरियाणा के लिए जी, रोजगार मिलेगा जी और लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। जो वहाँ से हिसार से आते थे दिल्ली, उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिट हो जाएगा जी। पीएम मोदी जब जब हरियाणा आए हैं कोई न कोई बड़ी सौगात देकर गए हैं, इसलिए 14 अप्रैल को पीएम मोदी के स्वागत के लिए हरियाणा वासी पूरी तरह से तैयार हैं। सुनाते हैं आपको कि किस तरह से लोग पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा में पहुंच रहे हैं, हम उनका बड़े जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे और हरियाणा को पहला जो एयरपोर्ट मिलेगा और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी पहली फ्लाइट हमारे प्रभु श्री राम के अयोध्या में जाकर रुकेगी और एक बिजली की भी 800 मेगावाट की थर्मल प्लांट हमारे यमुनानगर में देकर जा रहे हैं। हरियाणा को अनेक सौगात और भी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा में आ रहे हैं एक बहुत बड़ा काम देश के लिए करके भी आ रहे हैं, उसके लिए भी हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। और वक्फ बिल में जो उन्होंने संशोधन किया है, बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, उसके लिए भी हम ये इतना बड़ा कार्य करके हमारे हरियाणा में आएंगे तो हम उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा में आ रहे हैं 14 तारीख को। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और उसको भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी हिसार में पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यमुनानगर में 800 मेगावाट का बिजली प्लांट थर्मल जो चालू हो रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। और जो हिसार से पहली फ़्लाइट सीधी अयोध्या जाएगी और ये हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हरियाणा में जो पहला एयरपोर्ट मिल रहा है, ये हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है। और जो बिजली का प्लांट चल रहा है उससे जो भी बिजली की समस्याएं होती हैं वो भी दूर होंगी।
आप देखिए, प्रधानमंत्री जब पानीपत में आए हमारे नज़दीकी, तो पहले वो बेटी बचाओ बेटी लेके आए, उसके बाद दोबारा जब आए तो ड्रोन दीदी लेके आए, और अब जो लेके आ रहे हैं तो नई सौगातों का जो बौछारा हरियाणा के ऊपर लगातार वो अपनी दृष्टि रख रहे हैं। आप देखना, हरियाणा 1 नंबर पे जाएगा, और यहाँ के जितने हरियाणा लोग हैं, हरियाणा निवासी हैं, हरियाणा वासी हैं, वो मतलब कि हर तरीके से संपन्न और खुशहाल बनेंगे। जिस तरह से एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, और पहली फ्लाइट वहाँ जा रही है जहाँ कभी ट्रेन भी नहीं रुकती थी और कुछ भी नहीं होता था। आज वहाँ सीधी फ्लाइट जाएगी अयोध्या धाम में, तो हरियाणा वासी कितने खुश होंगे आप समझ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व है और आज तक अच्छे काम करते आ रहे हैं, और हरियाणा को बहुत उम्मीदें हैं, और लगभग सारी उम्मीदें आज तक तो पूरी की और आगे भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। कुछ बड़ी सौगातें भी हैं जो देंगे प्रधानमंत्री। हाँ, उस दिन कुछ बड़ी सौगातें हैं, उनका भी उद्घाटन वहीं से होगा। देखिए, उस एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। विपक्षियों ने मुद्दा बनाया था हम इस्तीफा दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं। अब उसका उद्घाटन भी होगा, वो चालू भी होगा अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 तारीख को हरियाणा में 2 जिलों में आएंगे। सबसे पहले हिसार में, उसके बाद यमुनानगर में। और हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जो एक रोल मॉडल है, आज हर एक जन का जो अपने आप को सच्चा भारतीय मानता है, उनका एक रोल मॉडल है नरेंद्र मोदी जी। उनको सामने से देखने का मौका मिल रहा है, और वो कई योजनाओं के साथ आएंगे, और जिस दिन आएंगे उसके साथ में आपके साथ कई नई तरह की योजना लाएंगे, और हम सभी के लिए बहुत। एक समय था जब आम लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन वो हवाई सफर करने की सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन पिछले 10 से 11 सालों में जो बदलाव देश और हरियाणा में देखने को मिले हैं, उनमें से आज गरीब आदमी से लेकर आम आदमी तक का हर सपना पूरा हो रहा है, और उसी का जीता जागता उदाहरण है हिसार एयरपोर्ट, जहां से अब एक आदमी भी अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए बेहद सस्ती दरों में हवाई सफर के जरिए अयोध्या जा पा रहा है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जल्द ही हरियाणा वासी रियायती दरों में हवाई सफर कर अपना पैसा और समय दोनों बचा पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।